गर्मी से झुलसते आधे भारत के, क्योंकि गर्मी से पूरा का पूरा उत्तर भारत इस वक्त उबल रहा है, जहां पारा सुबह सुबह 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है। लोग गर्मी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों की अलग अलग तस्वीरें देखिए। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और सबसे ज्यादा बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। यूपी के बांदा का तापमान 48 डिग्री के ऊपर चला गया। इसके अलावा उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भीषण गर्मी है। गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है। कई शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, इससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें, दोपहर के वक्त घर से बाहर नहीं निकलें। गर्मी से झुलस रहे देश को नहीं मिलेगी राहत। सुपर अल नीनो के खतरे ने बढ़ाई मुसीबत। धरती तप रही है, आसमान आग बरसा रहा है और अब खतरा सिर्फ भीषण गर्मी का नहीं बल्कि एक बड़े मौसमी संकट का बनता जा रहा है। मई की शुरुआत में उत्तर भारत में हुई हल्की बारिश और बादलों ने कुछ राहत जरूर दी थी, लेकिन अब वो असर खत्म हो चुका है। देश एक बार फिर भीषण गर्मी, लू और चरम तापमान की चपेट में है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बनता है बदलता वैश्विक मौसम पैटर्न। सुपर अल नीनो का खतरा। अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2026 में बनने वाला अल नीनो पिछले 140 वर्षों में सबसे ताकतवर साबित हो सकता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के मुताबिक मई से जुलाई के बीच इसके एक्टिव होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ जाता है तो सुपर अल नीनो की स्थिति बनती है। इस बार इंडोनेशिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तटों के पास समुद्र में असामान्य गर्मी जमा होकर एक खतरनाक वार्मिंग रिंग बना रही है, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे असामान्य पैटर्न माना जा रहा है और दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकता है। सुपर अल नीनो के चलते भारत में चेतावनी। देश के बड़े हिस्से के लिए आने वाला एक सप्ताह बेहद चुनौती भरा रहने वाला है। देश का करीब 2/3 हिस्सा इस वक्त गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहने का अनुमान है। उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से और विदर्भ के कुछ इलाकों में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हीट वेव का खतरा बना हुआ है। मानसून पर भी असर डालेगा सुपर अल नीनो। सुपर अल नीनो का सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से कमजोर रहने की आशंका है। जहां देश में औसतन करीब 870 मिलीमीटर बारिश होती है, वहीं इस बार ये घटकर लगभग 800 मिलीमीटर तक रह सकती है और मानसून फेल होने का खतरा भी सामान्य से 2 गुना बताया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर खेती पर पड़ेगा, क्योंकि देश के करीब 60% किसान बारिश पर निर्भर हैं। धान, दाल और गन्ने जैसी फसलों की पैदावार घट सकती है, जिससे खाद्य की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा है। जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव नदियों के जलस्तर को प्रभावित कर सकता है। इस बीच 25 मई से 2 जून तक रहने वाला नौतपा हालात को और गंभीर बना सकता है। साल के ये 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म माने जाते हैं, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और उसकी सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं।
पहले से ही 45 डिग्री के पार पहुंचता तापमान, लू के थपेड़े और गर्म रातें, ये सब मिलकर इस बार नौतपा को और खतरनाक बना सकते हैं। कुल मिलाकर संकेत साफ है, एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, दूसरी तरफ सुपर अल नीनो का खतरा और कमजोर होता मानसून। यानी आने वाले दिन सिर्फ गर्म नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण भी होने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी। पीएम के खिलाफ अजय राय के अभद्र भाषा बोलने का वीडियो सामने आया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कार बताया, तो वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन करार दिया। रिपोर्ट देखिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी के पीएम मोदी को गद्दार वाले बयान के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की है। अजय राय महोबा में रेप पीड़िता से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी को अपशब्द कहने लगे। मोदी की अजय राय के बयान के बाद सीएम योगी ने अजय राय पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम योगी ने लिखा, पीएम मोदी को लेकर यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की अभद्र, असंसदीय और अक्षम्य टिप्पणी कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती है। पूर्व में कांग्रेस के युवराज भी अपने कुसंस्कार का परिचय दे चुके हैं। कांग्रेस अब हताशा, निराशा, कुंठा और मानसिक दिवालियापन के शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी है। अब देशवासियों से क्षमा मांगने लायक भी स्थिति उनकी नहीं रही है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा। वहीं एसपी सांसद ने उनकी जाति को लेकर सवाल पूछे। जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये है कि प्रधानमंत्री जी कहाँ पैदा हुए हैं। कभी कहते हैं कि हम बिहार में थे, कभी कहते हैं कि हम बंगाल में भी हुए हैं, हम कभी गुजरात की बात तो कहते ही कहते हैं। तो जहाँ जाते हैं वहीं की बात वो करते हैं। तो इसलिए जनता कंफ्यूज है कि आखिर हैं का, ये बनाए गए ओबीसी हैं या बने हुए ओबीसी। अजय राय के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। राहुल जी हो या अन्य नेता हो, जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनकी विकृत मानसिकता है, ये इनका मानसिक दिवालियापन है। और इससे अधिक मैं क्या कहूं कि पूरी तरह से मानसिक रोगी हो गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अजय राय का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जब अजय राय अस्वस्थ थे तब पीएम मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। आज वही उनके खिलाफ अभद्र भाषा बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।